पशुओं में निजता जैसा कुछ नहीं होता। होता है कुत्ते कुतिया, बंदर बंदरिया, खुलेआम। और कोई कहीं भी एक बंदर खा रहा होगा, दूसरा आके उसका छीन सकता है। वहां कुछ नहीं होता। वहां पर्सनल प्रॉपर्टी जैसा भी कुछ नहीं होता। होता है क्या? आपकी प्लेट पर रखा, कौवा उड़ते हुए आएगा, आपका सैंडविच उठा के ले जाएगा। वहां कोई चीज पर्सनल नहीं होती। न दखल करिए, न दखल करने दीजिए। इसमें प्यार की बात नहीं होती, ये कोई अपनेपन की बात नहीं है, ये हिंसा है। आ रही बात समझ में? कतार लगी हुई है, काय को दूसरे की पीठ में मुंह दे के खड़े हो बिना बात के। अरे मैं बताऊं आपको, मैं जब कॉलेजेस में ज्यादा बोला करता था, जैसे मान लीजिए इतना बड़ा हॉल है, तो उनके पास ऐसे अलग अलग कुर्सियां नहीं होती थी। तो उनकी क्या होती थी, जो व्यवस्था होती थी कई कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज में, कि पूरी एक ऐसे लंबी बेंच होती है, पूरी ऐसे लंबी, और उसके आगे ऐसे ही लंबा टेबल। बेंच है लंबी, उन्होंने ऐसे सेपरेशन नहीं बनाए होते थे शायद जगह बचाने के लिए। तो पूरी एक लंबी बेंच है, एक लंबा टेबल है। अब मैं क्या देखूं कि पूरा हॉल या पूरी क्लास खाली पड़ी हुई है, और कुछ चुनिंदा बेंचेस पे वो इतना चिपक चिपक के एक साथ बैठ गए हैं। और वो कोई एयर कंडीशन तो मामला है नहीं, और गर्मियों के दिन, और पसीने मार रहे हैं, और इतना चिपक के बैठे हैं, बाकी जगह खाली पड़ी है तब भी चिपक के बैठे हैं। और मुझे ऐसा होता था कि जैसे मैंने भूत देख लिया हो। तो कैसे कर सकते हो, क्यों कर रहे हो? और खासकर ये काम लड़कियां करती थी। जैसे आपने कभी देखा होगा कि गायें वगैरह एक साथ झुंड बना के एक दूसरे चिपक के बैठ जाती हैं। देखा है कभी? खरगोश भी ये काम करते हैं। अगर उनमें दोस्ती होती है तो ऐसे चिपक के बैठ गए। वो दूर दूर ऐसे बैठते ही नहीं, ऐसे चिपक के। तो सब कुछ खाली पड़ा हुआ है, तुम इतना चिपक के क्यों बैठ गए हो? सब खाली पड़ा, चिपक के बैठ गए हैं। ये आकस्मिक नहीं है, ये संयोग नहीं है, ये संस्कार है। ये जीने नहीं देगा। जो ऐसा कर रहे हैं उनको गीता समझाना टेढ़ी खीर है। सबसे पहले तो मनुष्य की निजता ही उसकी गरिमा है, ये बात समझानी पड़ेगी। डिग्निटी कोई चीज होती है, इंडिविजुअलिटी कोई चीज होती है। मत छुओ मुझे, थोड़ा दूर रहो। कुछ कारण इसके आर्थिक भी हैं, वो भी मैं समझता हूं। अब ये ऑटो डंपर ये सब चलते हैं, उसमें नहीं जगह होती, इतनी सी सीट होती है, उस पर 6 बैठ जाते हैं। उसका कारण ये है कि सस्ते में हो जाता है, वो मैं समझ रहा हूँ। लेकिन उस क्लास में ऐसे क्यों बैठ रहे हो? जहां उपलब्ध है जगह वहां ऐसे क्यों बैठ रहे हो? कतार में खड़े हो ना, तो ये नहीं कि बस कोविड पीरियड में सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। हर समय सोशल डिस्टेंसिंग करना सीखिए। तब ऐसे खड़े होइए कि उसकी गंध आप तक ना आए, ना आपकी गंध उसके नाक में जाए। और शरीर को साफ रखना व्यक्तिगत बात तो होती है, पर थोड़ी सी सामाजिक जिम्मेदारी भी होती है। इसमें कोई अध्यात्म नहीं है, इसमें कोई मिस्टिसिज्म नहीं है। हाजी हम तो साहब गंधाते हैं, हम तो आध्यात्मिक हैं। देह तो नश्वर है, मिट्टी को मिट्टी हो जाना है, हम मारेंगे बदबू। मिट्टी को मिट्टी होना, तेरे मुंह में मिट्टी ठोठूं फिर। खाने के लिए तो तुमको सुगंधित चीज चाहिए, और दूसरे को बदबू देते हुए कह रहे हो मिट्टी है। तो खुद को साफ रखना थोड़ा दूसरों के प्रति जिम्मेदारी का हिस्सा होता है। पर्सनल स्पेस की कदर करना सीखिए, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी। न किसी के शरीर पर चढ़िए, न किसी के मन पर चढ़िए। किसी के मन पर कब्जा करने की कोशिश मत करिए। दूरियां निभाना सीखिए।